हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं एम एस वर्ड के अगले टॉपिक को यानी अगले फीचर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड मैंने ओपन किया और इस तरीके से थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे चलता हूँ मैं इंसर्ट मेनू में। वो मेनू पूरा इस पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग इंसर्ट मेनू में चलते हैं और इंसर्ट मेनू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले पेजेस पे चलते हैं। यानी पेजेस पे भी कुछ हम लोग वर्क कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है तो। जैसे सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज का मतलब है कि जैसे जब हम लोग अपनी बुक कोई पब्लिश कर रहे हों और या कोई भी अपना ये मान लीजिए कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया है या इस प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर तो हमने जो हमें फ्रंट पेज जो डिजाइन करना होता है यानी सबसे ऊपर का पेज जो होता है उसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं। तो कवर पेज को भी आप अपने इस एमएस वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर दिखाता हूँ मैं आपको करके और थोड़ा बड़े आराम से चलूंगा आपको समझने में ताकि आसानी हो। देखिए कवर पेज में होता क्या है कि यहाँ पे एक मल्टीपल रेडीमेड पेजेस होते हैं, यहाँ पे आप प्री डिफाइन होते हैं। यानी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप उसमें एडिटिंग करके और अपने कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक छोटे से पॉइंट पे क्लिक करिएगा तो इसमें देखेंगे आप मल्टीपल, यहाँ से स्क्रॉल करता हूं मैं, मल्टीपल पेजेस यहाँ पे डिजाइन आपको दिख रही हैं। इसमें कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने बुक के कवर पेज के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस कवर पेज को मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और क्लिक करते ही ये कवर पेज हमारे सामने आ चुका है। एक पेजेस का सेम पूरा एक पेज का कंप्लीट होगा ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें एडिटिंग करना है और ये आपका कवर पेज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि कंपनी नेम, ठीक है। देखिए कंपनी नेम लिखा हुआ है, कंपनी नेम टाइप द कंपनी नेम। यहाँ पे हम लोग कंपनी नेम का नेम टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी कंपनी हो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे हमने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट, ये हमारी कंपनी का नेम है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या अगर नहीं देना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहीं से इस पे क्लिक करके और इसको आप रिमूव कर देंगे, सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर जैसे आप कवर पेज ऐसा कुछ बना रहे हैं कि आपको कंपनी नेम नहीं देना है या उसमें कोई भी ऑप्शन को आपको इसमें से नहीं यूज करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखिए टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अब हम डॉक्यूमेंट के टाइटल को यहाँ पे टाइप करना है हमें, तो कुछ करना नहीं है, आप टाइटल को इस तरीके से जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे देखिए हमने ले लिया हेलो इंडिया, या इस तरीके से हेलो इंडिया मैंने टाइप कर दिया, ये हमारा टाइटल हो गया। सब टाइटल की हम बात करते हैं। सब टाइटल में भी कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। सब टाइटल में जैसे ले लीजिए पॉपुलेशन, हमने कोई भी वर्ड में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिया। और एडमिन में एडमिन कौन है, यानी आप अपना नेम देना चाहते हैं और यहाँ पे एडमिन का मतलब वही जो इसको डिजाइन कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपना यहाँ पे एडमिन नेम भी दे सकते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे राहुल कुमार सिंह, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अपना टाइटल नेम अपना एडमिन नेम भी दे सकते हैं कि किसने डिजाइन किया है, ये दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद आगे आते हैं ईयर, कब का ईयर है, ये 2020 का है, हमने ले लिया। और यहाँ पे टाइप द कंपनी एड्रेस। कंपनी एड्रेस को यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। देखिए कंपनी एड्रेस हमारी कहाँ की है, ये सुल्तान, मान लीजिए हम यहीं पे अपने हम लोग सुल्तानपुर के हैं तो सुल्तानपुर ही कंपनी नेम हमारी सुल्तानपुर की है, सुल्तानपुर यूपी इंडिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कंपनी का एड्रेस दे दिया। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा कवर पेज कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कवर पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, आपको बड़े आसानी के साथ आपका कवर पेज दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि यहाँ पे आप होम मेनू में जाएंगे, इसमें सारे ऑप्शन अभी बचे हुए हैं, मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू ये ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब है, प्रिंट का मतलब है कि एक कमांड है जो कि हम लोग देते हैं कि प्रिंट निकालने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को। जैसे अगर इसका हमें प्रिंट लेना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ऑप्शन आएगा हमारा प्रिंटर का और हम उस पर ओके करेंगे और ये बाय द प्रिंटर आउटपुट में एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो उससे पहले यानी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले का व्यू हमें प्रिंट में कैसे मिलेगा उसको हम लोग देख सकते हैं। चाहे हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें या प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, आप लोग याद
याद कर लीजिएगा। फिर से मैं एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। F2 मतलब फंक्शन की, F2 होता है Ctrl+F2। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको इस तरीके से आपके कवर पेज का जो फॉर्मेट है वो दिखाई देगा जो आपने डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको ये प्रिंट ठीक लग रहा है कि हाँ ये कवर पेज हमारा सही है, तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे जो प्रिंटर होगा, प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे आप। और ये कितने पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस में आपको चाहिए, यहाँ पे नंबर, जैसे मान लीजिए इसी सेम पेज का 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए या 1 पेज चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 पेज दिखा रहा है। आपको 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे इस तरीके से मैंने 2 टाइप कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाता है पेज रेंज। पेज रेंज के बारे में ये प्रिंट के लिए, क्योंकि प्रिंटर ये नहीं समझता है कि आपको जो प्रिंट लेना है वो 1 पेज का, मान लीजिए आपके पास 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको पहले पेज का प्रिंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पे करेंट पेज पे, यानी करेंट का मतलब होता है जिस पे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली ब्लिंक करता रहता है, वहां पे आप अगर ऑल पे क्लिक करके आपने ओके कर दिया तो 2-2 पेजेस आपके, जो 5 पेज अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, मान लीजिए कि 5 पेज का डॉक्यूमेंट है आपका, तो पांचों पेज 2-2 पेज करके प्रिंट निकालेगा वो। अगर आपको पूरा 1 पेज, किसी भी पेज का 1 पेज चाहिए, मान लीजिए वो मिडिल वाला पेज है आपका तीसरे नंबर का, तो आप तीसरे नंबर पे अपने कर्सर को पहले प्लेस कर दीजिए और उसके बाद यहाँ करंट पे क्लिक करेंगे। करंट का मतलब है जिस पे आपका कर्सर ऑलरेडी प्लेस होगा, उस पेज को वो प्रिंट में निकालेगा। ओके करेंगे तो ओनली वो 5 पेज में से उसी पेज को प्रिंट निकालेगा जिसमें आपने क्लिक किया हुआ है। और ये पेजेस है, मान लीजिए आपके पास में 20 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें आपको पहले से 10 पेज तक नहीं चाहिए और 10वें से 20 पेज तक चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप टाइप करते हो 10 to 20, तो वो 1 से लेकर के 10 नंबर तक पेजेस का प्रिंट नहीं निकालेगा और यहाँ से 10 से 20 तक का पेज का प्रिंट निकाल देगा। ओके करेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से इसका प्रिंट लेते हैं। मैं वापस चलता हूँ, मैं इस कवर पेज को बताते बताते प्रिंट का ऑप्शन में समझाने लगा। तो कहने का मतलब है इस प्रिंट प्रीव्यू से हम बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, आप यहाँ से क्लोज करके प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इस तरीके से ये हमारा कवर पेज है। अब मान लीजिए कि हमको आगे का पेज चाहिए। देखिए कवर पेज में हम लोग हैं, अब इस नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज में अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे तो देख लीजिए ये हमने रैंड फंक्शन से यूज किया। मान लीजिए ये टेक्स्ट हमने लिया, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे इस पेज में हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले पेज में आप देखिए इतना पेज अभी हमारा ब्लैंक है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं चाहूंगा कि ये पेज यहीं पे रुक जाए, यानी इसके आगे ये ब्लैंक होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे हमको दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट है, दूसरा पेज हमको चाहिए। तो दूसरे पेज के लिए हम 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यहीं पे आप देखेंगे, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको तीसरा पेज यहाँ पे मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज स्टेटस बार में पेज 3 of 3, यानी तीसरे पेज में देखिए आप पहले पेज में आपका आपने कवर पेज बनाया, दूसरे पेज में टेक्स्ट है हमारा, तीसरा पेज हमको ब्लैंक पेज मिल गया। अगर ये पेज इस तरीके से आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, मैंने उस पेज को डिलीट कर दिया। देखिए ये कैसे डिलीट हुआ, आप अपने कर्सर को यहीं पे लास्ट टेक्स्ट के लास्ट में आप प्लेस करिए और कीबोर्ड से आप डिलीट बटन को हिट करिए बार बार, और हिट करने के बाद वो आपका नेक्स्ट पेज आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इस तरीके से हमने ब्लैंक पेज लिया। और अगर आपको यहीं पे हमने कहा इसी तरीके से दूसरे पेज में जाना है तो आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं मैटर डॉक्यूमेंट हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ और इसको मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करते ही आप देखेंगे आप नेक्स्ट पेज में इंटर कर जाएंगे, इस तरीके से दूसरे पेज में आप आ चुके हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया हमको दूसरे पेज में इंटर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे होते हैं कि सर दूसरे पेज में कैसे जाएं, हमारा डॉक्यूमेंट यहीं पे कंप्लीट हुआ है। तो ये 2 तरीका मैंने बताया। एक तरीका और भी मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, मैंने रिमूव किया, देखिए दूसरे पेज को फिर रिमूव कर दिया मैंने, और यहाँ से मैंने ये कहा कि मैं दूसरे पेज में एंट्री करने के लिए, दूसरा पेज इंसर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका आप यहाँ से, और भी एक तरीका और है कि आप एंटर बटन को यहाँ पे प्रेस करते रहिए। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ और एंटर करते जाएंगे और आप नेक्स्ट पेज में एंटर कर जाएंगे। इस तरीके से आप दूसरे पेज में भी पहुंच जाएंगे। तो ये तो रहा हमारा कि हम किसी भी पेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, न्यू पेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने न्यू पेज इंसर्ट किया, लेकिन अब हम इसी पेज में इसके बाद में टेबल ऑप्शन आता है। देखिए ये आपका पेजेस वाला टैब आपका कंप्लीट हुआ। मैं टेबल को यहीं पे ब्रेक करता हूँ, टेबल को मैं रोकता हूँ। टेबल को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों, क्योंकि टेबल जो होगी हमारी थोड़ा सा इसका ऑप्शन ज्यादा है।
इससे पहले टेबल से पहले मैं पिक्चर समझ लेता हूँ। पिक्चर को मैं देख लेता हूँ कि पिक्चर कैसे मैं एमएस वर्ड में पिक्चर हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमने यहाँ पे कर्सर यूज किया है, कर्सर हमारा प्लेस किया है। मैं पिक्चर इंसर्ट करने के लिए देखिए दो तरीके से पिक्चर इंसर्ट करते हैं। एक तो फ्रॉम फाइल का मतलब है आप अपनी फोटोज को मोबाइल से कैप्चर किए हुए हैं या किसी भी तरीके से या ईमेल से डाउनलोड करके आपने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर रखी हुई है, यहाँ पे कोई पिक्चर आपने यूज किया हुआ है, रखा हुआ है कहीं पे भी। इसमें तो अभी कोई पिक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल, मैं आगे देखता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि कहीं पे भी जिस लोकेशन पे भी आपने अपने पिक्चर्स को अपने फोटोज को यूज किया है और कहीं पे आप एमएस वर्ड में मान लीजिए आप बायोडाटा बना रहे होते हैं और यहाँ पे उसको आपको पेस्ट करना होता है अपने फोटोज को, या कोई इंटरनेट से नेचुरल पिक्चर है, कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है इस पेजेस में, इस डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे फ्रॉम फाइल पे जाएंगे यानी इस पिक्चर पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पिक्चर पे क्लिक करते ही देखिए कि हमारा कंप्यूटर ब्राउज हो जाता है। ब्राउज हो जाने का मतलब है कि हम लोग अपने ड्राइव पे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर हमको सी ड्राइव, डी ड्राइव किसी भी देखिए डेस्कटॉप पे होगा तो डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूंगा और यहीं पे आपको हमारी पिक्चर्स दिखाई देगी। और डेस्कटॉप पे नहीं है, डाउनलोड में रखे हैं तो डाउनलोड में, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऑप्शन है जो रेडीमेड पिक्चर्स इसके इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो कुछ पिक्चर्स रेडीमेड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं विंडोज के साथ में, वो पिक्चर आप देखना चाहें तो जैसे ये मैं इसको इंसर्ट करके दिखाता हूं। कोई भी पिक्चर यहां से इंसर्ट करना है, आप अपनी फोटोज हो या कोई भी डाउनलोडेड पिक्चर हो तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया और देखिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन ये देखिए कि ये तो साइज पूरे पेजेस में है। देखिए अब इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग चलेगी, ये पिक्चर पूरे पेज में है लेकिन हमको ये पिक्चर छोटे से साइज में चाहिए जो कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक कॉर्नर पे कहीं पे भी इसको मैं यूज कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस कॉर्नर पे, इस पिक्चर के कॉर्नर पे देखिए चारों कॉर्नर पे और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। इस पॉइंट पे जैसे ही आप अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे तो वहां पे डबल हेडेड एरो बन के दिखाई देगी। ये देखिए छोटी सी डबल हेडेड एरो दिखाई दे रही है और माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मतलब है माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको छोटा कर देंगे पिक्चर को। ये देखिए मैंने छोटा किया, इस तरीके से मैं इसको और छोटी कर देता हूँ पिक्चर को। जितनी छोटी पिक्चर करनी हो आपको, इस तरीके से हमने पिक्चर को छोटी किया। ये देखिए अब ये पिक्चर छोटी हो गई हमारी, इतनी छोटी कर दिया हमने पिक्चर को। अब यहाँ पे बात आती है ये कि अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे मूव करना चाहूँ तो देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, माउस को होल्ड करके इधर मूव कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ये पिक्चर हमारी ड्रैग नहीं हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, ये क्योंकि ये इसी ऑप्शन में आएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, होम मेनू पे क्लिक कर देते हैं या इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं और कहते हैं सर हमको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा, यानी इसको मूव करना है तो हम इसके लेआउट को चेंज करेंगे। लेआउट चेंज करने के लिए पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपको एक फॉर्मेट का मेनू दिखाई देगा। इस फॉर्मेट मेनू में मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए एक डॉगी जैसा एक सिंबल आपको दिखाई देगा, तो इसके छोटे से पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें कई ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जैसे सबसे पहले है स्क्वायर, देखिए और भी इसमें ऑप्शन है बिहाइंड द टेक्स्ट, अभी मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। इसको सबसे पहले मैं करना क्या है, हमें जो मैं अभी पहले मैंने बोला कि इसको इधर हमको मूव करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप स्क्वायर वाला ऑप्शन यानी इस लेआउट को आप चूज कर लीजिए। ये लेआउट चेंज हो गया इसका। अब देखिए ये स्क्वायर हमने ले लिया। अब इसको आप जहां पे भी मूव करना चाहेंगे, ये देखिए बड़े सिंपल सा आसानी के साथ में इसको आप मूव कर सकते हो। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे ये मैंने टेक्स्ट के बीच में लगा दिया, इस तरीके से भी आप कहीं पे भी इसको पिक्चर को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये मैं पिक्चर्स की साइज को थोड़ी सी फिर से इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया आपको कि इसी पिक्चर को अगर आप चाहते हो कि इसको इस टेक्स्ट के बिहाइंड आप इसको सेंड कर दीजिए। देखिए मैंने टेक्स्ट के बिहाइंड इसको सेट किया कि हमारे टेक्स्ट भी उसके उस पिक्चर के ऊपर दिखाई दे। इस पिक्चर के ऊपर हमने इसको यहाँ पे चूज कर लिया, ये पिक्चर्स के ऊपर आ गया और ये हमारे टेक्स्ट इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर हमारी बैकग्राउंड पे चली गई। इस तरीके से आप बैकग्राउंड पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और इस पिक्चर के फिर से वापस में ले आता हूं। देखिए यहाँ पे फ्रंट का भी ऑप्शन होगा, यहाँ
पे देखिए आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट में ऊपर ले लिया। इसकी इस पिक्चर की भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देगी, जैसे इसको इस फॉर्म में लेना हो, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे देखिए कि पिक्चर की जो स्टाइल है वो मल्टीपल स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस तरीके से मल्टीपल स्टाइल में जिस स्टाइल में आप चाहें यहाँ से इस पिक्चर की स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसको फ्रेम के फॉर्म में आ गया। इस तरीके से ये पिक्चर की स्टाइल आप दे सकते हो, ये हमने दे दिया। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग यानी इस पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और करने के बाद जैसे भी हमने कहा था कि बिहाइंड द टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट के बिहाइंड भी आप लगा सकते हो, बिहाइंड कर दिया हमने। और बिहाइंड करने के बाद में इसकी आप अगर आप चाहें कि इसका ब्राइटनेस या कंट्रास्ट में थोड़ा सा कम कर दूं, तो यहाँ पे देखिए आप इसके ब्राइटनेस को जैसे जैसे आप इस पे देखिए पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि आप ब्राइटनेस को कम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को हमने कम कर दिया। कंट्रास्ट भी इसी तरीके से आप कंट्रास्ट को भी कम कर सकते हैं। देखिए इसके जो भी अपने अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा हमको तो नहीं लग रहा है इस तरीके से, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एज अ रिक्वायर्ड जैसे आपको लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस भी कर दिया। कुल मिलाकर के ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन मेनू आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी पिक्चर को फॉर्मेट करने के सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। जैसे इसमें हमने कहा इस पिक्चर को टेक्स्ट बैकग्राउंड पे लगाना, टेक्स्ट के फ्रंट से वापस ले आना, या इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने का मतलब तो ये तो अभी एक ही पिक्चर है, मैं आगे अपनी बात करता हूँ। तो इस तरीके से ये हमने चूज किया। अब देखिए इसको मैंने फिर से डिलीट कर दिया, ये डिलीट करके, क्योंकि ये हमने कहा कि इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम फाइल, हमने फ्रॉम फाइल से लिया है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई भी क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर यहाँ पे लेनी है, तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन क्लिप आर्ट का ऑप्शन भी होता है। आप क्लिप आर्ट पे भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए क्लिप आर्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे ये आ गया, और ये ऑप्शन आपको ये टास्क पेन, इसको हम लोग टास्क पेन बोलते हैं। देखिए ये राइट कॉर्नर पे आ जाता है, इस पे इसको हम लोग टास्क पेन बोलते हैं। टास्क पेन में हम देखते हैं क्लिप ऑर्गेनाइज क्लिप्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल जो कलेक्शन है उसको देखने के लिए ऑफिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शंस होता है यहाँ पे देखिए आप कुछ पिक्चर्स इसमें बने बनाए रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं। ये जो पिक्चर्स हैं ये हमको कहाँ मिलता है, ये जब हम कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ में ये इंस्टॉल हो जाता है। इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसको हमें इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पे छोटे से पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होगा, या इसी पे राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी कर सकते हैं। हमने कॉपी पेस्ट आपको बताया है, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पे ला करके इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस पिक्चर को भी आपने यूज कर लिया। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग की, इसका सेम फॉर्मेट पिक्चर आ गया, सेम वही तरीका है। अगर इसको मूव करना है इसके स्क्वायर को, हम इसके लेआउट को चेंज करके इसको जहां पे भी यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी इस तरीके से टेक्स्ट हमारा एक साइड में हो और ये पिक्चर यहाँ पे लगी हो, ऐसे भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पिक्चर को यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग इंसर्ट मेनू में और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए शेप है, शेप में भी बहुत सारे ऑटो शेप होते हैं। ऑटो शेप का मतलब है कि जो कुछ भी बहुत सारे आपको कीबोर्ड में शेप नहीं मिलते तो यहाँ पे ऑटो शेप मिल जाता है। देखिए मैं जल्दी से एक छोटा सा लोगो आपको बना करके दिखाता हूँ और ऑटो शेप के कई ऑप्शन को मैं एक साथ में ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे इसमें इस वाले ऑप्शन से कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमको कोई लोगो बनाना है तो लोगो बनाने के लिए लेकिन उससे पहले हमको एक रेडीमेड यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ड आर्ट पिक्चर होती है, वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद मैं ऑटो शेप को बताता हूँ, ठीक है। देखिए वर्ड आर्ट ऑप्शन जो होता है, ये क्या ऑप्शन होता है? वर्ड आर्ट एक रेडीमेड फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है। इसमें मल्टीपल डिजाइन के टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे। आप छोटे से पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें मल्टीपल डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे भी आपको इस डिजाइन में अगर आपको टेक्स्ट लिखने है, जैसे हमने ये क्लिक कर लिया और टेक्स्ट में हमने लिख दिया कि कोई भी टेक्स्ट हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा कि व्हाट इज कंप्यूटर, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर मैंने लिखा, तो ये इस तरीके से ये टेक्स्ट आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट हमारा इंसर्ट कहाँ चला गया भाई, मैंने कर्सर हमारा यहाँ पे था, फिर से मैं लेता हूँ। टेक्स्ट हमने लिया, कोई भी टेक्स्ट यहाँ से इंसर्ट किया मैंने और टेक्स्ट में मैंने कोई भी चीज़ टाइप कर दी और ये हमने ओके कर दिया। देखिए ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। ये एक स्टाइलिश फॉर्म में यह टेक्स्ट आ जाता है हमारा, लेकिन ये भी एक पिक्चर के फॉर्म में ही होगा जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया था। और इसको भी आप रैप टेक्स्ट यानी स्क्वायर करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी होता है जो मैंने कहा कि कई ऑप्शन इसमें से मैं क्लियर करूंगा। मैं लोगो बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनता है। कोई भी मैं एक अपने कैनवास का ही लोगो बनाता हूँ।
एक सिंपल सा, लेकिन उससे बेटर आप करेंगे क्योंकि हम लोग एक गाइड देते हैं आपको, एक तरीका बताते हैं कि कैसे हम हाउ टू क्रिएट लोगो या अदर कोई भी आप आउटो शेप से कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। इंसर्ट में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा कि कोई भी मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं, जैसे हमको टेक्स्ट रोटेट करना है तो इस रोटेट वाले टेक्स्ट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं कैन आई PSS ITC, या जो भी आपको टाइप करना हो, कैन आई PSS मैंने टाइप कर दिया, ITC सॉरी मैं कैपिटल लेटर ले लेता हूँ, कैप्स लॉग ऑन किया मैंने, कैन आई PSS ITC मैंने लिख दिया और दूसरी लाइन में मैंने टाइप कर दिया है, चलिए ठीक है इतना ही रखते हैं, कैन आई PSS ITC, या कुछ और टेक्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लेते हैं स्टेप टूवर्ड्स योर फ्यूचर। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। मैटर हमने कहा कि आप ले इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैटर ले लीजिए। इसके फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, कम कर देते हैं हम लोग ताकि बनाने में थोड़ा आसान हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, आप बाद में भी कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैंने ओके किया, देखिए ये इस तरीके से ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इसके फॉर्मेट को मैं तुरंत चेंज करता हूँ। फॉर्मेट में जाकर के थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, आप समझते रहिएगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, इसलिए वीडियो एंड करने से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। टेक्स्ट डायरेक्टरी पे जाते हैं हम, स्क्वायर कर लिया हमने और यहाँ पे देखिए अब करना क्या है, इसको आप 50% इसको आप राउंड फॉर्म में ले लीजिए। जैसे ये पॉइंट बना है या इधर बना हुआ है, आप यहाँ पे लेके जाएंगे अपने कर्सर को, डबल हेडेड अरे बन जाएगी और आप माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड करिए और अपने नीचे की तरफ इसको प्रेस करिए और देखिए यहाँ पे आप ये इस तरीके से ये हमने इसको रोटेट फॉर्म में ले लिया है। और रोटेट फॉर्म में अगर आपको अभी भी सही नहीं लग रहा है तो छोटा बड़ा आप कर सकते हो। जैसे ये छोटा पॉइंट यहाँ आ चुका है, इसको मैं इस तरीके से ये डिजाइन किया मैंने और भी इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैंने 50% पे इसको मैंने डिजाइन किया इस तरीके से। देखिए अब आप इसको फुल उस पे लेना है राउंड फॉर्म में। इसको कैसे करेंगे, ये येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए इस पे मैंने इसको माउस से ड्रैग कर दिया। इस तरीके से ये आपका एक राउंड फॉर्म में आपके टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद में आपको मैंने कहा इंसर्ट में आप जाएंगे, ये एक ऑप्शन क्लियर हुआ यानी वर्ड आर्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ऑप्शन मैं इसी में लेता हूँ, शेप पे चलते हैं यानी ऑटो शेप पे। देखिए शेप में मैं यहाँ पे ओवेल ले लेता हूँ और ओवेल को यहाँ पे इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक ओवेल ड्रैग कर दिया। देखिए इस तरीके से मैंने ओवेल ड्रैग किया। मैं छोटा सा लोगो बना के आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लास में भी वहाँ बताया था, जो DCA के बच्चे होंगे उनको क्लियर होगा, PhD तो नहीं था उस दिन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने लोगो ले लिया और इस ओवेल लिया। ओवेल को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, या पहले एक ओवेल और ले लेते हैं, इसके बाहर वाले फॉर्म पे ले लेते हैं। देखिए फिर से मैं चलता हूँ इसमें इंसर्ट में ही और सॉरी इस तरीके शेप में चलते हैं। फिर से मैंने ओवेल लिया और ओवेल इसके बाहरी यानी आउटलाइन पे मैं ओवेल लेता हूँ। देखिए ये ओवेल कैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जब ये पीछे की लेयर यानी टेक्स्ट हमारे हाइड हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा ओवेल इसके ऊपर कवर हो चुका है। देखिए ओवेल जो है ये एक लेयर के फॉर्म में आ चुकी है। सिंपल सा तरीका कि मैंने अभी इस पे क्लिक करके बताया था कि इसको हम बिहाइंड भेज सकते हैं, यानी इस लेयर को अगर मैं उस टेक्स्ट के बिहाइंड सेंड कर दूं तो हमको दिखाई देगा। राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हो, राइट क्लिक करके हम जाएंगे ऑर्डर में और सेंड टू बैक, इसको मैंने पीछे भेज दिया। देखिए ये हमारे पीछे की तरफ लाइन भी दिखाई देने लगी और इस तरीके से इसको भी मैं फॉर्मेट करता हूँ। ओवेल को भी यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं कलर फिल करने पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसमें, अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखना है या पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो। इंसर्ट में मैं गया, नेक्स्ट एक ऑप्शन और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स किसी भी पिक्चर पे अगर आपको एडिटिंग करनी है, लिखनी है, देखिए जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं हमारा टेक्स्ट का आइकन नहीं आ रहा है, टेक्स्ट का जो कर्सर है हमारा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम कर्सर लाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें लिखना है हमको, तो लिखने के लिए एक तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या आप इसी में जाइए इंसर्ट में और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी पिक्चर पे अगर आपको लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लीजिए और यहाँ पे आपने ड्रॉ किया इस तरीके से और यहाँ पे लिख दीजिए कैन आई PSS ITC मैंने लिख दिया और उसके नीचे दूसरी लाइन में मैंने लिख दिया सुल्तानपुर। देखिए सुल्तानपुर, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इन दोनों के बीच में बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। मैंने आपको लाइन स्पेसिंग पढ़ाया था होम मेनू में,
इसको फिर से आप ध्यान दीजिएगा, लाइन स्पेसिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए क्योंकि ये दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस है तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ आफ्टर पैराग्राफ। अब देखिए स्पेस रिमूव हो गया और इसके स्पेस में बिफोर का भी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड स्पेस है, ठीक है, चलिए ठीक है, और स्पेसिंग में 1 लाइन की कर देता हूँ। ये लाइन यहाँ पे आ गई। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ, जैसे मैंने इसकी साइज को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से मैंने इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, साइज कम करता हूँ ये। और उसके बाद में मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट किया और इसको सेंटर में ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और उसके बाद में बोल्ड किया हमने, अंडरलाइन कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट किया। और इसको अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हटा देता हूँ। देखिए टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, अब टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटलाइन, क्योंकि ये आउटलाइन है टेक्स्ट बॉक्स का, मैं यहाँ से आउटलाइन को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नो आउटलाइन, आपने नो आउटलाइन पे क्लिक किया, आउटलाइन हट गई। अब देखिए ये इस तरीके से इसको ऑवेल को भी इसको भी फॉर्मेट करता हूँ मैं। ऑवेल को यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स में भी मैं कलर फिल कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको भी कलर कर दिया। अब ये देखिए कि यहाँ पे आउटलाइन दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन भी आप यहाँ पे इस आउटलाइन को भी आप फिर से ब्लैक कर दीजिए, ये देखिए मैंने ब्लैक कर दिया। इस तरीके से एक लोगो मैंने बना दिया, बड़े सिंपल सा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए लोगो तो क्रिएट हो गया, अगर मैं इसको यहाँ से वहां ड्रैग करता हूँ तो हमारा लोगो ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है आपस में। उसके लिए मैंने कंट्रोल जेड करके वापस लिया। अब इसको एक साथ में मैं ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के लिए कैसे करेंगे, होम मेनू में ही आप देखेंगे सबसे लास्ट में कॉर्नर पे जहां पे फाइंड एंड रिप्लेस है, उसी के नीचे जस्ट एक ऑप्शन आपको एरो दिखाई दे रही है जहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए और ये सेलेक्ट ऑप्शन का यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस एरो को चूज करिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से एरो यूज करते हैं और यहाँ पे आप इस एरो को सेलेक्ट करके एक साथ में, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन मल्टीपल का होगा, इस टेक्स्ट का होगा, ऑवेल का होगा, दूसरे वाले ऑवेल का होगा, और जो हमने वो वर्ड आर्ट लिया हुआ है उसका भी होगा सिलेक्शन। अब सब ये एक साथ में सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद इसी पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ग्रुपिंग में जाइए और ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए इसको हम चाहे जहाँ लेके जाएंगे, ये लोगो हमारा बन चुका है और इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस तरीके अपने पेजेस पे। देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले आता हूँ, मान लीजिए इसमें देखिए यहाँ पे मैं इसको इस दूसरे वाले पेजेस में देखिए इस पेज में मैंने इसको ड्रैग कर लिया है। अगर ये जो कवर पेज आपने बनाया था ये आ गया। अब इस तरीके से आप कवर पेज प्रिंट रिव्यू देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से ये लोगो आपको दिखाई देगा आपके कवर पेज पे। तो आप इस तरीके से अपने कवर पेज में भी इस तरीके से लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन क्लियर हुआ, जो मैं बात कर रहा था, ये इंसर्ट मेनू में हमारा क्लियर हो गया, पिक्चर, क्लिप आर्ट और ऑटो शेप। ऑटो शेप में और भी ऑप्शन है, आप मोस्टली आप इसको यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बहुत सारे, जैसे आप कहीं पे नोटिस बनाते हैं तो इसमें एरो जो होती है नीचे की तरफ आपको एरो दिखानी होती है। ये देखिए इस तरीके से अगर कोई आप नोटिस में बनाते हैं कि एरो दिखाते हैं आपकी ये रास्ता इधर है, या और भी कोई दूसरी एरो लेना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से आप होम मेनू में ही इस ऑटो शेप में बहुत सारे इंसर्ट में बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे। आप मल्टीपल शेप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने शेप यूज कर लिया, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ऑटो शेप में और भी चीजें हैं, बहुत यूजफुल होता है। जैसे कोई सिंबल नहीं मिलता है इसमें, सारी चीजें, जैसे आपको कोई भी इन्विटेशन कार्ड बनाना है, ये देखिए इन्विटेशन कार्ड हमने बनाया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया। टेक्स्ट इसमें लिखने हैं तो आपको जैसे हमने कहा था ऐड टेक्स्ट, आप ऐड भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट कर लीजिए, या आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट में जाकर के, ये मेनू इंसर्ट में जाकर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हमने टाइप किया मैटर को। इस तरीके से आप यहाँ पे जो हमने कहा कि ग्रीटिंग कार्ड वगैरह आप डिजाइन करना चाहें MS वर्ड में, तो वो भी MS वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन का ये एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप MS वर्ड की फाइल बना रहे हो और उसमें आपको किसी चीज की इस तरीके से जरूरत होती है, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं MS वर्ड में, जो कि मैं एक एक करके आपको क्लियर करता रहूंगा। इस तरीके से इंसर्ट मेनू में ये आपके सारे ऑप्शन, ये ऑटो शेप भी कंप्लीट हो गया। अब ये चार्ट है, चार्ट को मैं इसमें नहीं एक्सेल में पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे ब्रेक करता हूं और उसके बाद में मैं आगे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम को दे सकते हो। और इस तरीके से ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लोज करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज करके MS वर्ड को आप डू यू वांट टू सेव चेंज पूछेगा, आप नो पे क्लिक करके वीडियो को क्लोज कर सकते हैं।